Good morning, dear student. This is your chapter number 3 of biology, the fundamental unit of life, in which we study very firstly cell. What do you mean by cell? Cell होता क्या है? Cell is the structure and the function of the living organism. यानी एक सेल से ही मिलकर के हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है और जो हमारी बॉडी है वो वर्क करती है किसके थ्रू? सेल के थ्रू। यानी जो हमारा पूरा शरीर है वो सेल से मिलकर के बना है। डिस्कवरी एंड हिस्ट्री ऑफ द सेल, यानी डिस्कवरी कैसे हुई है और कैसे कैसे क्या क्या हिस्ट्री है, यानी कब कब किस किस ने खोज करी है सेल की, इसके बारे में बात करेंगे। द टर्म सेल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई एन इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक। सबसे पहले किसने इसको इंट्रोड्यूस करा था? इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने करा था इन हिज बुक माइक्रोग्राफिया पब्लिश्ड इन 1665। जिन्होंने इस सेल के बारे में अपनी बुक में बताया था और उस बुक का नाम क्या है? माइक्रोग्राफिया, जो कि कब हुई थी? पब्लिश 1665 में हुई थी। Enter von Leeuwenhoek design in two microscope and for the first time described tree cells such as bacteria in pond water in 1674। वैसे ही सबसे पहले जैसे इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था रॉबर्ट हुक ने, उसके बाद इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था एंटर वॉन ल्यूवेनहोक। इन्होंने डिस्क्राइब करा था टू माइक्रोस्कोप के थ्रू, बताया था कि हमारे बॉडी में सेल पाए जाते हैं और सबसे पहले इन्होंने फाइंड आउट करा था पॉन्ड वाटर में। कब करा था? 1674 में। नेक्स्ट वन, इन 1831 रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर द न्यूक्लियस। और 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर करा था न्यूक्लियस, जो हमारी लिविंग बॉडी में पाया जाता है। इन 1839 पुरकिंजी सुमलीफ्लूइड इन द प्लांट सेल एंड नेम्ड इट्स प्रोटोप्लाज्म। 1839 में पुरकिन जी एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बताया था कि प्लांट सेल भी होते हैं, यानी हमारी बॉडी के अंदर तो सेल होते ही होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन उन्होंने ये डिस्कवर किया था कि हमारे साथ साथ प्लांट्स के अंदर भी सेल पाए जाते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। एम.जे. स्केलेटन एंड टी सचवन सेल थ्योरी इन 1838-39। यानी एम.जे. स्केचलन एंड टी सचवन ने एक थ्योरी दी थी। कब दी थी? 1838 से लेकर के 39 तक दी थी। इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप वॉज डिस्कवर्ड बाई नॉल एंड रश्का इन 1940। एक माइक्रोस्कोप है इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप, जिसके थ्रू हम सेल को देख सकते हैं। ये डिस्कवर किया था नॉल ने एंड रश्का ने, और कब किया था? 1940 में किया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेल थ्योरी, यानी हम सेल थ्योरी के बारे में बात करेंगे। सेल थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय स्केलिस्टन 1838 एंड च्यूवन 1839। यानी जो हमारी सेल थ्योरी, अब तक हमने बात करी सेल होता क्या है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे इसकी डिस्कवरी हुई, खोज हुई और क्या इसकी पूरी हिस्ट्री है। अब बात करते हैं हम सेल थ्योरी, जिसमें प्रपोज्ड यानी सेल थ्योरी किसने लिखी थी? स्केलिटन ने लिखी थी। कब लिखी थी? 1838 में, और च्यूवन ने लिखी थी 1839 में। अकॉर्डिंगली ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। यानी इस थ्योरी में ये बताया गया था कि जितने भी प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं सब सेल से बने हुए हैं, एंड द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और जो हमारी सेल है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी जो हमारा शरीर है, प्लांट्स है, एनिमल्स हैं, वो सब मिलकर के किससे बना है? सेल से। अगर सेल नहीं होगी तो हमारी बॉडी स्ट्रक्चर नहीं होगा। मॉडिफाइड सेल थ्योरी इज टर्म्ड एज सेल प्रिंसिपल और मॉडर्न सेल थ्योरी। यानी सेल थ्योरी को हम दूसरे नाम से भी पुकार सकते हैं, जैसे सेल प्रिंसिपल और मॉडर्न सेल थ्योरी। योर नेक्स्ट टॉपिक इज मॉडर्न सेल थ्योरी पर्टुलेट्स दैट। यानी जो हमारी मॉडर्न सेल थ्योरी है, आज की जो मॉडर्न सेल थ्योरी, वो हमें क्या बताती है सेल थ्योरी के बारे में? ऑल लिविंग बींग आर कंपोज्ड ऑफ मिनट्स राइट द सेल। यानी जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जैसे ह्यूमन, प्लांट्स एंड एनिमल्स, सब मेड किसके बने हुए हैं? मेड अप ऑफ सेल्स, सेल से बने हुए हैं। अगर सेल्स नहीं होंगे तो इनका भी कोई भी लिविंग यानी कोई भी जीवन नहीं होगा। ए सेल इज़ अ मास ऑफ क्रोटोप्लाज्म कंटेनिंग अ न्यूक्लियन। यानी सेल जो है क्या करती है? एक मास है जो क्या करती है? कंटेन करती है क्रोटोप्लाज्म को और न्यूक्लियन को। न्यूक्लियन का मतलब होता है जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उन सबको कंटेन करके चलती है। एंड बाउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन। और ये किससे कवर होती है? एक लेयर से कवर होती है, लेयर विथ सराउंडिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल। यानी ये वो लेयर होती है जो हमारी बॉडी के अंदर खाना बनता है उसको कवर करके चलती है। एंड इन मैनी केसेस बाय अ सेल वॉल ऑल्सो। नेक्स्ट है आपका ऑल सेल आर बेसिकली अलाइक इन स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। यानी जितने भी सेल होते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर, एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, ये एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में होते हैं, यानी हमारी बॉडी को एक शेप देते हैं। एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, यानी हमारी बॉडी के अंदर ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करते हैं, यानी जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो सारी करते हैं। द फंक्शन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म एज अ होल इज़ द रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ कंस्टिट्यूट सेल। यानी अगर हमारी बॉडी पूरी बनी हुई है सेल से, तो उसका रिजल्ट, उससे हमें ये पता पड़ता है। कैसे पता पड़ता है? क्योंकि हमारी बॉडी क्या कर रही है? एक्टिविटी रोल प्ले कर रही है, यानी इधर से उधर वो काम कर रही है, कुछ फंक्शन रोल प्ले कर रही है। तो इससे ये पता पड़ता है कि हमारी बॉडी
क्या कर रही है, फंक्शन प्ले कर रही है, और वो किसकी वजह से कर रही है, सेल की वजह से। अगर हमारी बॉडी के अंदर सेल नहीं होंगे तो ना तो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर होगा, और ना ही स्ट्रक्चर होगा तो ना कोई वो वर्क करेगी, ना कोई वो फंक्शन करेगी। ऑल लिविंग सेल अराइजेज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी जितने भी न्यू सेल प्रोड्यूस होते हैं, जितने भी न्यू सेल ऑर्गेनाइज होते हैं, वो हमारे पुराने सेलों से बनते हैं। सो दिस इज़ योर लास्ट about first video of chapter number 3 biology. Thank you and have a good